पिछली बार से आईपीएल का जब भी जिक्र होता है तो लखनऊ सुपर जायंट्स का भी जिक्र ज़रूर होता है। लखनऊ सुपर जायंट्स का जिक्र उसके मैचेस खेलने के लिए तो होता है, पर उसके मैच के बाद जो दृश्य सामने आते हैं, जो सोशल मीडिया पे फ्लडेड होते हैं, वो देखने के लिए आदमी ज़्यादा मतलब उसके बीच हॉट द टॉपिक होता है। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर, इंडिया.com और क्रिकेट कंट्री देख रहे हैं आप। हमारे साथ हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट देव सर। जब भी हम लखनऊ के मैच की बात करते हैं तो मैच का हाईलाइट्स हम बाद में बात कर लेते हैं, मैच के आफ्टर मैच हाईलाइट्स बात देख लेते हैं। मैच के बाद भी एक मैच देखने को मिलता है, वो पूरा मुद्दा क्या है आपको बताते हैं विस्तार से। बिल्कुल। जैसे अभी ऋषभ पंत पे मीम बन रहे हैं, क्योंकि ऋषभ पंत ने आईपीएल सीज़न के पहले एक इंटरव्यू में बोला था कि उनको डर लग रहा था कि पंजाब किंग्स में कहीं वो सेलेक्ट ना हो जाए। अब उस चीज़ पे ही उनका मजाक बन रहा है, उन पे मीम्स बन रहे हैं, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स में वो आ तो गए, 27 करोड़ ले भी आए उसमें, लेकिन इससे बुरी शुरुआत उनकी नहीं हो सकती है। 3 मैचेस में से 2 मैचेस हार चुके हैं ऑलरेडी लखनऊ सुपर जायंट्स, और इमेंस प्रेशर है उनके ऊपर। मतलब 27 करोड़ का जो प्राइस टैग है, मुझे लगता है किसी ना किसी तरह उनके दिमाग पे एक तरह से प्रेशर तो बना ही होगा। ओवर द ईयर्स हमने देखा है, जितने भी मतलब इस तरह का प्राइस टैग लेके आते हैं, एक प्रेशर भी साथ में लेके आते हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली डेयरडेविल्स में युवराज सिंह कुछ साल पहले आए थे, वो भी 16-17 करोड़ के प्राइस टैग के साथ आए थे, और उस प्राइस टैग तक मतलब लिव अप नहीं कर पाए। उनकी परफॉर्मेंसेस उस लेवल की नहीं हुई। अब ऋषभ पंत एक और युवराज सिंह बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ऑफ कोर्स लखनऊ सुपर जायंट्स का और स्पेशली उनके जो ओनर हैं, आरपीएसजी ग्रुप के ओनर संजीव गोयनका का प्रेशर ऋषभ पंत पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। वो अगर हम बात करें तो सर, हम लोगों को कुछ वीडियोस देखने को मिलते हैं जिनके उनके बीच में जो शायद उनको बोल रहे होते हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं परफॉर्म करा, मे बी वो, हालांकि वो हम लोगों तक ऑडियो नहीं आ पाती है क्योंकि वो दूर से रिकॉर्ड हो रही होती है, और उसकी कितनी ऑथेंटिसिटी है वो भी हम लोग सोशल मीडिया पे ही रहते थे कि वो सच है, या हो सकता हो कि वो आपस में बात कर रहे हैं, उनके एक्शन से लोग जज कर लेते हैं। बट जो कह सकते हैं ना, हैंड मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज से जो पता चल रहा होता है वो यही चल रहा होता है कि कहीं ना कहीं हीटेड आर्गुमेंट देखने को मिल रही है। और ये पहली बार देखने को नहीं हुआ है, इससे पहले भी हम लोगों को केएल राहुल के साथ भी देखने को मिला था। तब काफ़ी ज़्यादा बदनामी हुई थी कि नहीं, आप किसी प्लेयर को ऐसे नहीं करो, वो दबाव नहीं बनाओ। तो क्या ये सर आपके नज़र से ये चीज़ सही है कि टीम ओनर्स जो हैं प्लेयर से उनको बोलते हैं कि आप जीत नहीं पा रहे हो, आप ये नहीं कर पा रहे हो, वो कितना किस लेवल तक जायज़ है? और अगर वो, क्योंकि सर वो भी एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, अल्टीमेटली दे ऑल्सो वांट कि कुछ एक प्रॉफिट हो उससे। सही बात है। इस तरह का प्रेशर सरप्राइजिंगली इससे पहले आपको याद होगा कि पंजाब किंग्स में इस तरह का प्रेशर बनता था। कई प्लेयर्स, इवन ग्लेन मैक्सवेल ने इनफैक्ट अपनी किताब में बताया है कि किस तरह का प्रेशर बनाते थे उनके ओनर्स, एंड प्रीति जिंटा का कितना इंटरफेरेंस रहता था डगआउट में। तो इस तरह का प्रेशर सरप्राइजिंगली पंजाब किंग्स बिल्कुल ही टर्न अराउंड हो गई है। पंजाब किंग्स ने एक तरह से, उनके ओनर्स ने एक डिस्टेंस बना लिया है अपने सब सारा दारोमदार अपने कोच रिकी पॉन्टिंग पे दे दिया है, एंड कैप्टन श्रेयस अय्यर पे छोड़ दिया है व्हेन इट कम्स टू क्रिकेटिंग मैटर। बट दूसरी तरफ एक नया पंजाब किंग्स बनते हुए हम लखनऊ सुपर जायंट्स को देख रहे हैं, जिनके ओनर कुछ ज़्यादा ही मतलब फील्ड में आके इंटरफेयर कर रहे हैं। मतलब इस तरह के जो डिस्कशंस है, मुझे लगता है आपने जैसे कहा कि फेयर है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्ट करता है 27 करोड़, तो वो ऑब्वियसली उतने रिटर्न्स भी वापस चाहता है। बट इस तरह के डिस्कशंस आप ड्रेसिंग रूम के अंदर भी कर सकते हैं, आप मीटिंग रूम के अंदर कर सकते हैं, होटल्स में टीम रूम होते हैं, उसके अंदर ये सब डिस्कशंस हो सकती हैं। मुझे लगता है कि मतलब जो फील्ड क्रिकेट का जो अरीना है, मतलब क्रिकेट का आउटफील्ड है, वो ये जगह आइडियल नहीं है इस तरह के डिस्कशन करने के लिए। और जब हम बात करें संजीव गोयनका की बात करें, तो वो केएल राहुल के साथ ऑलरेडी ये इस तरह का इंसिडेंस हो चुका है। तो आप बार बार क्यों उस चीज़ को रिपीट करना चाहेंगे, ये थोड़ा समझ के बाहर है। कि अगर आपको डिस्कशन करनी भी है, अगर उस टाइम पे हीट ऑफ द मोमेंट में आपको अपने कैप्टन के साथ कुछ अपने व्यूज़ देने भी हैं, तो आप वो अपने तक रख सकते हैं। आप मैच के बाद आइदर टीम होटल में वो डिस्कशन करिए, या मैच के बाद ड्रेसिंग रूम के अंदर वो डिस्कशन करिए। बट पब्लिक व्यू के सामने इस तरह से एक प्लेयर के ऊपर प्रेशर बनाना, कैप्टन के ऊपर प्रेशर बनाना,
मेरे लिए तो ये मूव सही नहीं लगता है। एंड ऋषभ पंत अभी सोचेंगे कि काश पंजाब किंग्स ने मुझे ले लिया होता। फोन उठा लीजिए ब्रिटिश जी, अब मजाक नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि देखिए हम भी मजाक कर रहे हैं, बट ये मुद्दा काफ़ी आगे चल करके सीरियस हो सकता है। तमाम ऐसी क्रिकेट की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री और इंडिया.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।